हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। क्या नाम बेटा? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ने से पहले बच्चा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए। कौन सी आनी चाहिए? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पता होनी चाहिए, तभी आप सेक्शन फॉर्मूले में कोई चीजें अप्लाई कर सकते हैं। और नहीं तो पढ़ा भी नहीं तो ऐसे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करूं तो अपने पास ये कार्टेशियन प्लेन है। इस कार्टेशियन प्लेन में ये एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्सिस होता है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमने बताया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। पहला दूसरा क्या है कि हम लोग की भी जब भी कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करते हैं तो हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो पॉइंट्स को दिखाते हैं वो दिखाते हैं x, y। पहले x को दिखाते हैं फिर y को। ठीक है, अब x, y, तो x को कहते हैं अपने पास, x को कहते हैं एब्सिसा, सबने पढ़ा होगा एब्सिसा, और y को कहते हैं बेटा ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक, तो x को कहते हैं एब्सिसा और y को कहते हैं ऑर्डिनेट। अगर कोई पॉइंट ओरिजिन पर होता है, मतलब ओपन होता है, उसको हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारा एब्सिसा 0 है और ऑर्डिनेट में हमारा क्या रहेगा? 0। ठीक है, फिर अपने नाइन्थ में दो चीज और पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा। क्या पढ़ा था? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ा था? डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला किसे कहते हैं? अगर आपको याद दिलाऊं मैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला, जैसे कि कोई एक लाइन है, एक पॉइंट और दूसरी पॉइंट, तो ए और पॉइंट बी के बीच की जो डिस्टेंस को नापने के लिए अपने पास, क्योंकि यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे x, x1, y1, और इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, मान लो x2, y2 दे रखा होगा। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगी, उसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू क्या कर लेते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अगर याद दिलाऊं मैं आपको, तो AB के बीच का जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपन पढ़ा था। आप कोई आए मुझसे कहे कि सर क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि सर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर लिख सकते? वो भी ये भी सही है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि a - b का होल स्क्वायर करे या b - a का होल स्क्वायर करे, बात सेम ही। ठीक है, अब आइए हम लोग इस बात की प्रूविंग करेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला की मैथ में कोई भी फॉर्मूला होता है उसकी प्रूविंग होती है। विदाउट प्रूविंग कोई फॉर्मूला मैथ में बहुत ऐसे कम फॉर्मूलाज हैं जो मैथ में विदाउट प्रूविंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ कर रहे हैं हम लोग इसको डिस्टेंस फॉर्मूला, प्रूफ डिस्टेंस फॉर्मूला, प्रूफ ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला का हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? प्रूफ कर रहे हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। ऐसा कोऑर्डिनेट है फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है अपने पास B। इसके जो पॉइंट्स हैं वो है x1, y1, ये एक पॉइंट है, और जो इसके पॉइंट्स हैं वो क्या है बेटा? x2, y2। x1 का मींस क्या होगा कि हमने यहां से यहां तक x1 डिस्टेंस कवर करी होगी, यहां से यहां तक, तो हमारे पास ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? x1 होगा। इट मींस हम यहां से यहां तक x1 में होंगे, और y1 का मींस क्या है कि हमने y में y1 डिस्टेंस कवर करी होगी। ठीक है, यहां पर सेम चीज अगर मैं यहां पे बात करूं तो हमने यहां पर x2 डिस्टेंस कवर करी होगी x एक्सिस में, और y एक्सिस में डिस्टेंस कवर करी होगी, वो कौन सी कवर करी होगी बेटा? y। कौन सी कवर करी होगी? y। ठीक है, और फिर मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन को ऐसे करके इसको ज्वाइन कर दे रहा हूं। यहां पर सबको पता है कि 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, साइन 90 डिग्री। ठीक, मैं इस पॉइंट का नाम लेता हूं P। क्या नाम लेता हूं बेटा? P। तो मैं देखूं इन ए ट्रायंगल APB, APB में मैं पाइथागोरस थ्योरम को 90 डिग्री का है, तो ये एंगल P क्या है बेटा? 90 डिग्री का है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं, तो बाय PT पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा? 90 के सामने वाली साइड को अपन हाइपोटेनस कहते हैं, जिस पर बनती है वो बेस और जिसके साथ बनती है वो परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि AB का स्क्वायर इक्वल टू में होगा बेटा AP का स्क्वायर प्लस BB का स्क्वायर। ठीक है, अब AB का स्क्वायर मींस AB का स्क्वायर मतलब AB, ये तो चाहिए आपको, ये तो डिस्टेंस है दोनों के बीच की। और AP की बात करें तो AP क्या है बेटा? AP ये x1 और ये क्या है? x2 है। x1 - x2 क्या है? x1 - x2 है, इसी का मैं होल स्क्वायर कर सकता हूं, क्योंकि AP का होल स्क्वायर प्लस BP क्या अपने पास बेटा? BP, ये BP, तो ये क्या है? y - y1 या y2 - y, क्योंकि बड़े से छोटा लगाते हैं, मतलब बड़ा ये छोटा। ठीक है, तो y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या लिख सकते हैं बेटा? AB अंडर रूट की स्क्वायर, उसको अंदर रूट में कर देंगे, और x1 -
x2 का होल स्क्वायर कर देंगे, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर देंगे, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारी हो गई डिस्टेंस फार्मूला की प्रूफ। ये क्या हो गई हमारी डिस्टेंस फार्मूला की प्रूफ। डिस्टेंस फार्मूला को कैसे प्रूफ करा जाता है ये हम लोगों ने सीख लिया। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज होगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन। तो डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन क्या होगा, टू प्रूव a triangle is, कोई भी ट्रायंगल है इसको हमको ये प्रूफ कर सकता है कि वो स्केलिन होगा, या हमको प्रूव करने कह सकता है कि वो आइसोसेलिस होगा। कैसा होगा बेटा, आइसोसेलिस होगा। या हमको प्रूव करने को कह सकता है वो इक्विलैटरल होगा। कैसा होगा बेटा, इक्विलैटरल। आइसोस्केलर का मतलब क्या है कि सारी साइड्स क्या होंगी बेटा, डिफरेंट होंगी। सारी साइड्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ये अलग, ये अलग, ये अलग, ठीक है। सारी साइड्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। आइसोसेलिस में क्या होगा बेटा, कोई दो साइड सेम होगी, तीसरी साइड डिफरेंट होगी। और इक्विलैटरल में अपन कहते हैं कि सर तीन की तीनों साइड्स बराबर होगी। इट मींस अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी सी, यहां पर भी ए बी सी और यहां पर भी ए बी सी, यहां पर कह सकते हैं कि ए बी की डिस्टेंस होगी डज नॉट बराबर होगी बी सी के डिस्टेंस के, और डज नॉट बराबर होगी सी के डिस्टेंस के। यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर ए बी की डिस्टेंस बी सी के डिस्टेंस के, सॉरी ए बी की डिस्टेंस ए सी के डिस्टेंस के बराबर आ रही है और बी सी बराबर नहीं आ रहा, तो ये आइसोसेलिस हो सकता है। और यहां पर कहेंगे कि ए बी BC और CA सब आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी कैसा बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन पहला क्या है इसका, डिस्टेंस फार्मूला का। किसी भी ट्रायंगल को हमको ये प्रूव करना कि आइसोसेलिस से इक्विलैटरल है, इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन क्या है इसका, दूसरा एप्लीकेशन ये है बेटा, टू प्रूव अ रेक्टेंगल। किसी को रेक्टेंगल को प्रूव करना हो, किसी को हमको पैरेललोग्राम प्रूव करना हो, किसी को हमको स्क्वायर प्रूफ करना हो। क्या प्रूफ करना बेटा, स्क्वायर प्रूफ करना, या किसी को हमें प्रूफ करना हो क्वाड्रेटिक। क्या प्रूफ करना हो, क्वाड्रेटिक। या क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे, ट्रेपेजियम आपको ध्यान रखना है, ट्रेपेजियम इस चैप्टर की बात नहीं है। ट्रेपेजियम हम लोग चैप्टर और पढ़ेंगे, वहां बस ट्रेपेजियम को प्रूफ करना होगा, सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे ड्राइव होता है, डिस्टेंस फार्मूला की प्रूविंग कैसे हो सकती है, और डिस्टेंस फार्मूला का यूज अपनी लाइफ में कहां-कहां पर होने वाला है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, बाय बाय, थैंक यू।